हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ईवीएम को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन हाल ही में आए महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर विपक्ष ईवीएम को लेकर काफी मुखर नजर आ रहा है। इस बीच संविधान दिवस के दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने भी ऐलान कर दिया कि बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वो वहां ले जाकर मशीनों को रख दे। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। कांग्रेस इसको लेकर देश भर में पर अभियान चलाने की मांग कर रही है। इस बीच जेएमएम के एक ट्वीट को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बम्पर जीत हासिल की, साथ ही जेएमएम ने भी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 सीटें जीती। इसके बाद भी जेएमएम ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए तो देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। जेएमएम ने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए होते तो इंडिया गठबंधन कम से कम 75 सीटें जीतती। झारखंड में बीजेपी के 11 साल की तानाशाही शासन के खिलाफ झारखंडियों में काफी आक्रोश है, जिसका अंदाजा बीजेपी नहीं लगा पा रही है। अगर उन्हें झारखंड में अपनी वापसी का सोचना भी है तो जल्द से जल्द हम झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ वापस करें। बता दें, पोस्ट को खुद हेमंत सोरेन ने भी रिपोस्ट किया। इसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने के बाद भी हेमंत सोरेन ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें, झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके एक हफ्ते के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्य के हालिया विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन ने 56 सीटें जीती, इसमें जेएमएम ने खुद 34 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती। हालांकि कांग्रेस ने 4 मंत्री पद की मांग रखी है। बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष भी लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सांसद में, जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ईवीएम में कौन सवाल उठा रहे हैं? हमने तो सवाल उठाया इसलिए कि 10 साल से हम सवाल उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने सवाल उठाया था ईवीएम पर। अब मोदी जी के भाषण सुनिए जाहिर सभा में, अब सुन लीजिए ना। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। सर, इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे? देखिए, जिस सदन में, जिस संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए वहाँ हमें क्या न्याय मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रहा है तो संसद क्या न्याय देगी? आपने कुछ कहा है? आपने सुना नहीं? आप भाषण में नहीं थे क्या? आप लोगों की पूरी मीडिया मौजूद थी। बिल्कुल कहा है उन्होंने, बिल्कुल कहा है उन्होंने। जब इस देश में एक बड़े तबके का, एक बड़े मतदाताओं का विश्वास जो है वो ईवीएम से उठने लगे, चुनावी प्रक्रिया से उठने लगे, ऐसे में अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि आप ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर की तरफ लौटिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए इस बात को। और खरगे जी ने इस बात पर खुल के एक सुझाव दिया है। और खरगे जी देश के वरिष्ठ नेता हैं, 50 वर्षों का उनका राजनीतिक इतिहास है, और उन्होंने कोई बात कही है तो देश के चुनाव आयोग को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा है, मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि जहां मैं वोट चाहूं वहां मुझे वोट दूं, और जहां वोट मैंने दिया है वो उसका मेरे हाथ में आए, और हाथ में देने के बाद उसकी गणना हो। ये मेरे संवैधानिक अधिकार है जिनका पालन नहीं हो रहा है। बैलेट पे होना चाहिए, बैलेट पे होना चाहिए, और बैलेट से ना हो, और आपको ईवीएम से इतना ही प्यार है तो आप वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए ना। क्या कहते हैं आपको?
उसको हम देख के और अलग से बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, उसकी गिनती करिए। और ये गलत धारणा है कि गणना में समय लगेगा। अरे 14 टेबल लगाने के बजाय 50 टेबल लगा दीजिए, 6 राउंड में पूरा हो जाएगा, 6-7 घंटे में पूरा हो जाएगा। माननीय चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता से काम